तो लास्ट क्लास हम लोग वेन डायग्राम रिलेटेड पढ़ा था। तुमको वेन डायग्राम आता है? क्या नाम था? लियो। व्योम, हाँ। लियो। हाँ, थोड़ा बहुत तो आता है, मतलब मतलब थोड़ा बहुत बेसिक सुना आइडिया तो है आता ना? है। हाँ हाँ। चलो कोई बात नहीं, वीडियो देखने से फिर हो जाएगा, कोई बात नहीं। हम आज 4 5 6 अपलोड कर देगा लगातार। चलिए भैया, ठीक। डाटा का चक्कर में अपलोड नहीं हो पा रहे डेली। तो आज हम लोग लिखते हैं आइडेंटिटीज। कुछ पहले फॉर्मूलाज लिख लो कुछ। हम बता रहे ये एमएल अग्रवाल में नहीं है, पर फॉर्मूलाज चाहिए, हाँ। इसलिए हम लिखवा रहे हैं, फॉर्मूलाज चाहिए। पहला फॉर्मूला लिखो। नंबर वन, आइडेंटिटीज या फॉर्मूला या सम प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, जो भी हेडिंग देना दो। जूम करो। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। नंबर वन। अच्छा, एकदम सिंपल है। कम्यूटेटिव लॉ किस किस को पता है? किस किस को पता है कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? 1 + 2 3 होता है, और 2 + 1 भी 3 होता हाँ, दैट मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो एडिशन हम लोग का कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। पर क्या सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है? क्या ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम होता है? फॉर एग्जाम्पल, क्या 1 - 2 इक्वल टू 2 - 1 होता है? हाँ या ना? हेलो? है। हाँ सर। ये होता है 1 - 2 इक्वल टू 2 - 1? 1 - 2 कितना होता है? -1। 2 - 1 1। क्या -1 और 1 इक्वल है? तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। तो वही कम्यूटेटिव लॉ है। तो यानी कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, याद रखना। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ओके, कोई डाउट? ब्रैकेट में लिखो कम्यूटेटिव लॉ। ब्रैकेट में लिखो कम्यूटेटिव लॉ। साथ साथ लिखते जाओ। नंबर टू। नंबर टू में आता है एसोसिएटिव लॉ। अगर तुम लोग याद है, एसोसिएटिव लॉ कुछ ऐसा दिखता रहा, 1 + 2 + 3 इक्वल टू 1 + 2 + 3। एसोसिएटिव लॉ बोलता है जब तुम पहले 1 और 2 को ऐड करो, या पहले 2 और 3 को ऐड करो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। सेम इसमें भी है एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलता है? ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो तुम किसी का भी यूनियन पहले ले सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? सेम गोज फॉर इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ब्रैकेट में लिखो एसोसिएटिव लॉ। कोई डाउट यहां तक? प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स में चेक कर लो एक बार, कोई डाउट है तो उतार भी लो। नंबर 3 देखो क्या है। कौन बता सकेगा ए यूनियन फाई कितना होता है? बताओ, कितना होता है ए यूनियन फाई? जब ए और फाई का यूनियन लेगा कितना आएगा?
ए। ए आएगा बिकॉज फाइव में तो कुछ है ही नहीं ना। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन फाइव, क्या ए और फाइव में कुछ कॉमन होगा? तो ए इंटरसेक्शन फाइव इज फाइव, इसको बोलता है लॉ ऑफ फाइव। ऊपर वाला का लॉ ऑफ आइडेंटिटी, इसको लॉ ऑफ फाइव। कोई डाउट? नंबर 4, अब देखो ए यूनियन यू, यू इज द यूनिवर्सल सेट, क्या होगा बताओ? ये हम बताया था वेन डायग्राम में। ए इंटरसेक्शन यू क्या होगा बताओ? यू मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल सेट, इसका बियॉन्ड कुछ नहीं देखना है, यू इज द भगवान। तो ए यू का सबसेट है हमेशा। तो इसको बोलता है लॉ ऑफ यू। तो यू बड़ा है हमको मालूम है, तो ए का एलिमेंट यू में पहले से ही है, तो यूनियन लेगा तो यू ही आएगा ना। वेन डायग्राम देख लो, मान लो ये ए है और ये यू है, तो ए और यू में क्या है? सभी, ए तो यू का सबसेट ही हो गया, ए का सारा एलिमेंट्स ऑलरेडी यू में है, तो जब यूनियन लेगा यू ही आएगा। और जब इंटरसेक्शन लेगा तो ए और यू में कॉमन खुद ए है, ए। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन यू इज ए। कोई डाउट? इसको भी लॉ ऑफ यू ही बोलते हैं, तो हाँ दोनों को हाँ लॉ ऑफ यू। हाँ। नंबर 5, लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट लॉ। व्हाट इज ए यूनियन ए? ऑब्वियसली ए। एंड व्हाट इज ए इंटरसेक्शन ए? ऑब्वियसली ए। तो ये लॉ हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ दोनों। आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट नंबर 7, ये लॉ कहाँ काम आएगा वैसे? काम तो लग नहीं रहा इस लॉ का। हाँ बस जानो एमसीक्यू ये सब में देते थे एग्जाम में, और लॉ का काम है नहीं, ऐसा काम नहीं नहीं है, बट होता। तुम लोगों का बुक में उस टाइप का क्वेश्चंस नहीं है जहाँ पे कोई भी सेट्स को इक्वल प्रूफ करने देता है, तो ये सब लॉ का इस्तेमाल होता है। हम एक दो एग्जांपल बता देगा, अगर बुक में भी नहीं है हम देख लेगा, हमको निकालना पड़ेगा। हम एक दो बता देगा, बाई चांस अगर दे तो बताओ, पर यूजुअली ये आइडेंटिटी सब एमसीक्यू में भी पूछने का चांसेस है। ठीक है। ये नंबर 6 होगा। अब नंबर 6 में आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसको मालूम है? मेरा नंबर 7 लिखा है। हाँ वो ठीक कर रहा। हम एग्जांपल देता है, ए इंटू बी प्लस सी क्या होता है बताओ? ए इंटू बी ए इंटू बी प्लस ए इंटू प्लस ए सी। इंटू सी, यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो बस यहाँ वही देखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सेम कहानी है। यूनियन का जगह मल्टीप्लाई, इंटरसेक्शन का जगह प्लस है, क्या होगा? वैसे सोचो, ए यूनियन बी, बीच में तो इंटरसेक्शन है ही, और ए यूनियन सी, सेम लॉजिक वही लगाया। लगता है पेन का बैटरी कम गया। सिमिलरली उल्टा करे तो इसको, यहाँ इंटरसेक्शन यहाँ पे यूनियन, कहानी सेम है। क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी, बीच में तो यूनियन आएगा ही, ए इंटरसेक्शन सी। डिट्टो इंटू प्लस वाला ही लॉजिक लगा है, कुछ नया नहीं है, अगर ये पता है तो ये भी पता है। ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ब्रैकेट में लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, तुम लोग लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उतार लिया। नंबर 7, साथ में आएगा डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है देखो, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट अंदर चला जाता है, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, पर कॉम्प्लीमेंट अंदर जाते ही यूनियन बन जाता है इंटरसेक्शन, यही फॉर्मूला है और कुछ नहीं। या फिर उल्टा देख लो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट,
कॉम्प्लीमेंट अंदर जाते ही उल्टा हो जाएगा, यूनियन बन जाएगा, सॉरी इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन। तो इसको बोलता डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। तो कुछ नहीं है, कॉम्प्लीमेंट अंदर चला जाता है, यूनियन बन जाता है इंटरसेक्शन, एंड इंटरसेक्शन बन जाता है यूनियन। गुड आउट। खत्म, ऑलमोस्ट आ ही गया। अच्छा वो फॉर्मूलाज तो बता दिया था ना, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये सब हर्ष। हाँ सर। चलो हाँ ठीक है, सर। तो बस लास्ट और दो फॉर्मूला है, छोटा छोटा, ये भी हम बता चुका था कॉम्प्लीमेंट में ऑलरेडी। नंबर 8, अगर एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेगा तो वापस ए ही मिलेगा। एंड नंबर 9, जो आई थिंक लास्ट फॉर्मूला है, फाइव का कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली यू होगा, एंड यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑब्वियसली फाइव, बिकॉज यूनिवर्सल सेट में सब कुछ है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो यू में नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका जब कॉम्प्लीमेंट लेगा तो फाइव आएगा। बस ये नो आइडेंटिटी ध्यान रखना, एमसीक्यू या कहीं भी दे दे तो पता रहना चाहिए। कहाँ कैसे यूज होगा देखता, तुम लोगों बुक में है नहीं, नहीं भी हुआ तो हम एक एग्जांपल देखते बता देगा। ये लास्ट वाला है वो वापस समझाना है, लास्ट वाला समझ नहीं है 9 कौन सा? 5 कंपोनेंट अच्छा, यूनिवर्सल। कॉम्प्लीमेंट तो पता है ना क्या होता है। हाँ मतलब उल्टा, तो मान लो मतलब ये ए हाँ है, मतलब जैसे मान लो ए है तो इसमें ए तो ए कंपोनेंट का, मतलब ए सिलेक्ट नहीं होगा बाकी हाँ सिलेक्ट तो ए होगा। का बाहर का कॉम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। हाँ। अब देता यू, यू इज द यूनिवर्सल सेट, मतलब यू का बाहर कुछ है ही नहीं, जो भी है यू में है। हम्म, तो जब यू का कॉम्प्लीमेंट लेने जाएगा, हमको पता है यू का बाहर कुछ है नहीं, तो फाइन नहीं हुआ क्या यू का कॉम्प्लीमेंट। हाँ। समझ रहा है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जो यू में नहीं है। अब यू ही मेन है, फॉर एग्जाम्पल ये यूनिवर्स ले लो, हाँ, हम जब बोलेगा सोलर सिस्टम का कॉम्प्लीमेंट, तो सोलर सिस्टम का बाहर का चीज देखेगा, कोई डाउट। नहीं। अबे ये ब्रह्मांड का कॉम्प्लीमेंट क्या लेगा तुम, क्या ब्रह्मांड के बाहर कुछ है। ब्रह्मांड में मल्टीपल यूनिवर्स है, उस मल्टीपल यूनिवर्स में मल्टीपल गैलेक्सीज है, जब हम बोले इस ब्रह्मांड का ही बाहर कुछ है, वो फाई है। यहाँ थी यूजुअली हम बोल रहा है इसको टर्म देता है नथिंगनेस या नथिंग। जब ब्रह्मांड का बाहर जो भी है उसको नथिंग बोलता है, क्यों, क्योंकि समय वहां तक नहीं पहुंच पाया है, इसलिए वहां कुछ भी नहीं है, ब्लैंक। ब्रह्मांड का बाहर वो चीज है जहां समय नहीं पहुंच पाया है, ब्रह्मांड एक्सपांड होके, यानी कि समय नहीं पहुंचा है। ये थोड़ा साइंस टेक्नोलॉजी मतलब अलग कॉन्सेप्ट में चला गया। ये सब मूवीज देखना, मूवीज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होता है कुछ कुछ चीज। ऑब्वियसली ये सब क्या है किसी को मालूम नहीं, ये जस्ट बेस्ड ऑन स्टडीज ही बोला जा रहा है। जब ब्रह्मांड के बाहर जो भी है उसको नथिंग बोला जाता है, मतलब समय वहां तक नहीं पहुंच पाया एक्सपांड होके। जब वहां पे समय पहुंचेगा तो वहां पे भी कुछ ना कुछ होगा, वहां पे समय का बाप रे शुरुआत होगा। भैया बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो रहा है अभी। इसको पढ़ने में अच्छा लगता था। एक डॉक्टर हु बोल के सीरीज है, बहुत अच्छा है, देखना। उसमें तुमको टाइम ट्रेवल रिलेटेड चीज मिलेगा, बहुत सारा गलती भी मिलेगा तुमको, सवाल उठ सकता है, बट चलो डायरेक्टर जो भी है एटलीस्ट कुछ तो सोच रहा है। यार उसका भी क्लास है ना लिमिट्स का। वो तो बाकी सब पे डिपेंड करता है। उन लोग बोल रहे हैं, आदित्य भी बोल रहा है एग्जाम है कल, करेगा तो हम करवा देगा रात को साइड में, हमको प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बता सर देना। सर मैं क्लास नहीं कर पाएगा। कब? कल कल। एक काम करता, कल ही करवा लेता तुम लोग लिमिट्स, अगर कल हर्ष लोग का क्लास नहीं तो बेस्ट है। हाँ तो कल मंडे को लिमिट करवा देता, टाइम भी बच गया और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कल लिमिट का क्लास कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन। तो संभव भी मजा करो थोड़ा। तो ये था लॉस, कोई डाउट। तो देखो डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे भी दिया हुआ है, अगर तुम देख सकते हो बुक में भी है डी मॉर्गन्स लॉ। तो अब तो ऊपर एग्जांपल्स देखो, कुछ खास नहीं है एग्जांपल्स, फटाफट हम बता देता है, लिखना नहीं है, खाली देखो क्या बोला है। ए और बी दिया हुआ है, तो पहले तुम ए निकालेगा। ए क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 10, मतलब 2 3 5
7, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, तो ये ए हो गया। बी क्या है, देखो ऐसे देखो, 0 लेस देन x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 6। अब बोथ साइड 2 ऐड करो, क्या बनेगा, 2 लेस देन x लेस देन 8, हाँ या ना, बनेगा। अगर तुम पहला दो को देखता है 2 इधर लाने से पॉजिटिव, बाद का दो देखता है 2 इधर लाने से पॉजिटिव, हो गया ना ऐड, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम। तो देखो 2 और 8 का बीच मतलब 3 4 5 6 7 8, ठीक है प्रिया आदित्य। हाँ सर। अब तो ए यूनियन भी निकालना है, क्या करना है, दोनों को जोड़ना ही तो है। 3 पहले से कॉमन है, क्या फर्क पड़ता है, देखो ये यूनियन है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, तो ये ऑलरेडी एग्जांपल लेकर बता चुका है, इसमें प्रैक्टिस कुछ नहीं चाहिए। ए माइनस बी क्या होगा, जो ए में है बट बी में नहीं है, मतलब 2, ए माइनस बी सिर्फ 2 होगा, क्योंकि 2 इज द ओनली एलिमेंट जो ए में है बट बी में नहीं है। सिमिलरली क्या निकालने थे, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए देखिएगा तो देखो क्या क्या आएगा बता रहा, 4 6 8, आई थिंक ये 3 एलिमेंट है जो बी में है बट ए में नहीं है, कोई डाउट, देख लो, क्लियर। फिर क्या दिया, ऑल्सो वेरीफाई। अब बताओ क्या ये वेरिफिकेशन हमको करवाना है, तुमको तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही काउंट करना है, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले और फॉर्मूला को सेटिस्फाई करवा रहा है, तो क्या ये हमको करवाना है, आरएचएस लेना है, एलएचएस लेना है और देखना है जी मैच करता है नहीं करता है, तो बताओ क्या करवाना है वेरिफिकेशन, हर्ष संभव। मे बी। नंबर 2 देखो वही वेरिफिकेशन ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एल एम एन दिया हुआ है तो तुमको पहले एलएचएस निकालना पड़ेगा, एलएचएस से पहले एम यूनियन यू निकाल लो। व्हाट इज एम यूनियन यू, क्या आएगा, 1, पहले 11 लिखना है कॉपी में, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब एलएचएस ले लो, एल माइनस एम यूनियन यू, मतलब जो एल में है बट एम यूनियन एन एन में नहीं है, तो एल में 1 है, यूनियन में भी 1 है, 3 है, 2 नहीं है, आई थिंक 2, हाँ 2 नहीं है, तो क्या ये 2 आएगा, चेक करो, 2 इज द ओनली एलिमेंट इन एल जो यूनियन में नहीं है, कोई डाउट। अब आरएचएस ले, क्या बोला है, एल माइनस एम एंड एल माइनस एन, तो पहले अलग से निकालो फिर हम वो करेगा, पहले एल माइनस एम निकालो, एल माइनस एन निकालो, फिर आरएचएस ले लेगा। एल माइनस एम तुम ऑब्जर्व करेगा क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, खत्म। इसमें भी क्या आएगा, 1 और 3 है, 2 4 आएगा। अब हमको नहीं लगता हमको आरएचएस लिखने का जरूरत है, तुम देखो दोनों का इंटरसेक्शन में क्या 2 इज द ओनली एलिमेंट जो कॉमन है, हाँ या ना, है कोई प्रॉब्लम, ठीक है। एग्जाम्पल 2 क्लियर सबको, हेलो। हाँ भैया। एग्जाम्पल 3 देखो क्या बोला है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या नेचुरल नंबर है, अब हमको उसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। अब देखो प्राइम नंबर बहुत सारा होता है, और जब उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेगा नॉट ए प्राइम नंबर, वो भी बहुत सारा है, तो क्या तुम उसका सेट्स लिख पाएगा पूरा, तो उसको वैसे ही रखा, देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, x बिलोंग्स टू एन सच दैट x इज नॉट ए प्राइम नंबर, खत्म, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े। और तुम अगर रोस्टर में भी लिखने जाएगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 6 8 9 10 12 14 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कोई डाउट, ये सब नंबर है जो प्राइम नहीं है। फिर बी क्या बोला, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, यानी कि 15 का टेबल, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, कोई डाउट, मतलब 15, क्या ये क्लियर है, आगे बढ़े। 3 क्या बोला है, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, जब इसको सॉल्व करेगा तो x इक्वल टू 2, मतलब सी में क्या है 2 है,
तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जिसमें 2 नहीं है, तो ऐसे लिखा देखो x सच दैट x n में है बट x 2 नहीं हो सकता कॉम्प्लीमेंट में, तो x नॉट इक्वल टू 2। चेक करो, कोई डाउट कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखा है? या फिर तुम ऐसे भी डाल सकता ना, सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। अब तो ये कंटिन्यू ही है। डन। इसको ऐसे भी लिख सकता है, एक और तरीका हम बता देता है, देखो 1 यूनियन 2 तो आएगा नहीं, सॉरी 3 4 5 6 खत्म। एक ही बात है, हम बस बता दिया लिखने का तरीका। नंबर 4 भी सेम कहानी है। डी क्या था? x ग्रेटर देन 9/2। तो बता सके कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा x लेस देन और इक्वल टू 9/2। कोई प्रॉब्लम? अगर d में x ग्रेटर देन 9/2 है, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा लेस देन और इक्वल टू 9/2। कोई प्रॉब्लम? अब 9/2 4.5 होता है, 4.5 से छोटा देखो 1 2 3 4 ही है। तो जहां एलिमेंट्स लिखना पॉसिबल है वहां एलिमेंट्स लिख रहा है, जहां एलिमेंट्स लिखना पॉसिबल नहीं है वहां सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा है। कोई डाउट कॉम्प्लीमेंट में? ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकता है? हाँ सर। अब देखो एग्जाम्पल 4 वही कहानी है। xi इज द सेट ऑफ ऑल डिजिट्स इन आवर नंबर सिस्टम। मतलब xi क्या दे दिया देखो, xi और u सेम है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हम लोग का नंबर सिस्टम का डिजिट है। तो अब तुमको ये स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड दैट ए बी सी आर ऑल सबसेट, नहीं लिखना ये। अब ए क्या दिया हुआ है? ऑड इंटीजर, मतलब 1 3 5 7 9, ऑब्वियसली विद इन द डिजिट ही आएगा 0 से 9 का बीच। बी क्या बोला? इवन इंटीजर, मतलब 0 2 4 6 8। सी क्या बोला? x लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 0 1 2 3 4 5। तो ये सारा नंबर जाई से ही आ रहा है यार का, जाई का डिजिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, जाई का एलिमेंट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। पहला बोल रहा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले यूनियन बी निकालेगा। तो तुम देख सकता है जब ए यूनियन बी करेगा इवन ऑड को मिला के क्या 0 से 9 हो गया पूरा? अगर 0 से 9 सारा एलिमेंट आ चुका है तो यूनियन का फाई क्या होगा? यूनियन का कंप्लीमेंट क्या होगा? फाई तो होगा। कोई डाउट? चेक करो, बिकॉज यू में भी 0 से 9 है, ए यूनियन बी में भी 0 से 9 है, सारा एलिमेंट्स आ गया, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट लेगा वो 5 होगा। कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े। हर्ष, हाँ सर। अब तो a माइनस सी जो a में है बट c में नहीं है, चेक करो 1 a और c दोनों में है, 3 भी है 5 भी है, तो बचा 7 और 9 जो a में है बट c में नहीं है। कोई डाउट? फिर क्या बोला? निकालो a इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो पहले हम क्या निकालेगा? पहले b यूनियन c निकालता है, फिर इंटरसेक्शन लेगा। तो जब b यूनियन c लेगा देखो 0 2 4 6 8 और 0 से 5, तो यूनियन क्या आया? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 8। फिर बोला a के साथ इंटरसेक्शन लो, a क्या है? 1 3 5 7 9। तो हमको कॉमन क्या क्या दिख रहा है? 1 3 5, ये तीन ही कॉमन दिख रहा है देखो, 1 3 5, तो आंसर 1 3 5 आ गया। कोई डाउट? नंबर 4 a माइनस बी इंटरसेक्शन निकालने दिया, खुद से करना। नंबर 5 a इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट निकालने दिया। यहां से एक और फॉर्मूला हमको याद आया, लिख लो। अच्छा याद आया हमको। नंबर 10, नंबर 10 फॉर्मूला होता है a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। याद रखना, a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये भी एक फॉर्मूला है। a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। और ये हम इसलिए बता रहा है क्योंकि ये तुम अब यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है। चेक करो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है?
ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ, मतलब क्या निकालने दिया, ए माइनस सी। तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इंस्टीड ऑफ फाइंडिंग सी कॉम्प्लीमेंट उसके बाद इंटरसेक्शन, तुम चेक कर सकते हैं ए माइनस सी निकालो, ए और सी का डिफरेंस निकाल। अरे ये देखो ए माइनस सी तो निकाला भाई, 7 - 9 7,9 चेक करो, नीचे भी 7,9 आया नहीं आया, आई गया। तो वही है ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माइनस सी। सो तुम चाहे तो यहाँ फॉर्मूला यूज कर सकता है, वी नो ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इज ए माइनस सी। तो टाइम भी बच गया। तो ऐसे लॉ कहीं ना कहीं यूज हो सकता है। अब देखो एक चीज बोल देता है, हाँ, तुम बोलेगा फाइंड, ऐसा बोल सकता है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन से, बोलेगा ये फाइंड करो। पर तुम क्या करेगा, तुम फॉर्मूला लगा देगा, हमको मालूम है ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होता है। तो इंस्टीड ऑफ फाइंडिंग दीज टू एंड टेकिंग यूनियन, तुम क्या करेगा, ये निकाल के ये करेगा, तो इससे तुम्हारा टाइम बचेगा। तो लॉ इस तरह से यूज हो सकता है, कोई डाउट? समझा हर्ष, कहाँ लॉ यूज करना है? हाँ सर। तो वो पूरा दो दो अच्छा दो क्या इंटरसेक्शन निकालो फिर यूनियन लो, क्या फायदा? उससे बेहतर यू कैन यूज द फॉर्मूला, वी नो दिस इज भैया, इक्वल टू दिस, फिर यूनियन निकालो और वो करो। हाँ बोलो। अगर बोर्ड लेवल पे देखा जाए तो हम लोगों को तो ये मेंशन करना पड़ता है कौन सा लॉ यूज हो रहा है। सब्जेक्टिव में करना है, नॉट एंट्रेंस। सब्जेक्टिव में मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ डी मॉर्गन यूज करें तो लिखने की डी मॉर्गन लॉ देखो यूज कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव और वो नहीं लिखता है, हाँ पर्टिकुलरली, पर डी मॉर्गन लॉ यूज कर लिखता है हम लोग जब यूज करता है ब्रैकेट में, ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसे भी सेट्स बोर्ड में तो आने वाला है नहीं, ओके। नहीं आएगा। बोर्ड में कहाँ है, तुम तो 11 में ना, ये तो हाँ तो है, तो हमको पहला चैप्टर ही सेट्स है 12 में। 11 में। हाँ तो 11 थोड़ी बोर्ड से, 11 तो स्कूल बेस्ड है ना। अरे ठीक है, स्कूल में ही बोर्ड हाँ वो तो तुम्हारा टीचर पे गुड डिपेंड आइडिया। करता है, तुम्हारा टीचर पे डिपेंड करेगा। लिखने से अच्छा एक्चुअली बेहतर, अच्छा दर्शाता है जब भी तुम लॉ का नाम ब्रैकेट में लिखता है, लिखना चाहिए मेरा हिसाब से। बट कोई कोई टीचर बोलता है नहीं लिखने से भी चलेगा, लिखने से बेहतर होता है। अब देखो क्या नंबर 5 हमको करवाने का जरूरत है, ये वेरीफाई करना है, एलएचएस लो आरएचएस लो, वो फॉर्मूलाज ही है और कुछ नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, पहला तो डी मॉर्गन्स लॉ है, ये एसोसिएटिव लॉ है, सॉरी नंबर 3 एसोसिएटिव नहीं है, सॉरी, जो भी है। तुमको यहाँ से ये एक और फॉर्मूला मिल गया, पर ये याद नहीं रहेगा तो यू कैन स्किप दिस, इसका कोई काम भी नहीं है। मैंने फॉर्मूला क्या होता है, जो काम को आसान बनाता है। तुम ये याद रख सकता है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी माइनस ए, तुम ये इस्तेमाल कर सकता है। तो चाहे तो नोट करके रख लो, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज बी माइनस ए, तुम्हारा काम आसान बना देगा। ये नोट कर लो 11th नंबर फॉर्मूला में, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी माइनस ए। तो ये तुम पे छोड़ता है, वेरिफिकेशन है, एलएचएस लेना आरएचएस लेना है, ऊपर निकालना सीखा है, ये टफ नहीं है। अब एक्सरसाइज आओ, सेम कहानी, हम वन नंबर नहीं करवाने वाला, वही यूनियन इंटरसेक्शन माइनस निकालना है, ठीक है। तुम लोगों पर है, तुम लोग को लगता है करवाना, हम करवाएगा, हम तुम लोग से पूछ रहा है। ए का एलिमेंट्स क्या क्या होगा, ए का एलिमेंट्स होगा 2 3 4 5 6, बी का एलिमेंट्स क्या होगा 7 8 9। देख के पता चल रहा है यूनियन जब लेगा तो 2 से 9, इंटरसेक्शन जब लेगा तो इंटरसेक्शन क्या है 5 है, बिकॉज कोई कॉमन नहीं है। तो सिंस इंटरसेक्शन 5 है तो ए माइनस बी इक्वल टू ए, बी माइनस ए इक्वल टू बी। तो यहां से एक रिजल्ट पता चलता है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, तो ए माइनस बी क्या होता है, ए ही होता है। बी माइनस ए क्या, सॉरी बी माइनस ए क्या होता है, बी होता है। नोट मत करो, कोई फायदा नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देता है, देखो ये ए, ये बी, ये और ये बी। अब तुम क्या इसमें ए से बी को माइनस कर भी पाएगा, ए तो अपना तरफ है, बी अपना तरफ है, इसलिए ए माइनस बी इक्वल टू ए होता है, बी माइनस ए इक्वल टू बी होता है। कोई डाउट? ये वेन डायग्राम है ए माइनस बी इक्वल टू ए का, पर इसके लिए ए इंटरसेक्शन बी को 5 होना पड़ेगा, मतलब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है। कोई डाउट? तो तुम चाहे तो नोट करके लिख लो ये चीज, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ए माइनस बी ए होता है, बी माइनस ए बी होता है। कोई डाउट? नोट कर लिया? ऑल्सो एक और लिख सकता है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, बता देता है जब दिमाग में आया तो, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, क्योंकि इंटरसेक्शन 5 है तो वो तो 0 हो गया ना। तो ये भी ध्यान रखना, अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी इज एन ए प्लस एन बी, खत्म।
नंबर 2 पूछ रहा है डिसजॉइंट है या नहीं। किसको याद है डिसजॉइंट का मतलब क्या था? डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या था आदित्य? हाँ सर। डिसजॉइंट सेट का मतलब हर्ष? याद नहीं आ रहा। सर ये डिसजॉइंट तो होगा नहीं, ये तो जॉइंट होगा हाँ, मेरे मीनिंग हिसाब क्या है से। डिसजॉइंट सेट का? मीनिंग क्या है? सर जो दो साइड मतलब इंटरसेक्ट नहीं होते मतलब फाई ए शायद। इंटरसेक्शन बी फाई, हाँ वही इंटरसेक्ट वही नहीं है। होते एक दूसरे। आदित्य थोड़ा देखना, कम से कम स्कोर तो करना ही है, रिवाइज रखो। दो सेट तभी डिसजॉइंट होता है जब दोनों का इंटरसेक्शन फाई होता है। तो इफ ए इंटरसेक्शन बी इज फाई दैट मींस ए एंड बी आर डिसजॉइंट, मतलब दोनों जुड़ा हुआ नहीं है, नाम सही है डिसजॉइंट, मतलब जॉइंट नहीं है। अब तुम इसमें देखिएगा क्या ये दोनों में कॉमन है? तुम देख सकते ई है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। ये सारा इवन है, ये सारा ऑड है, इसका इसका इंटरसेक्शन फाई है, तो दैट इज नंबर 2 डिसजॉइंट है। नंबर 3 डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे देखो 4 में इक्वल है, तो नंबर 3 भी डिसजॉइंट नहीं है। नंबर 4 डिसजॉइंट है, क्यों? एक इवन है दूसरा ऑड है, इवन और ऑड में कुछ कॉमन नहीं आता है, तो नंबर 4 भी डिसजॉइंट है। कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़े। हेलो। हाँ सर। अब नंबर 3 बताओ। ये भी एग्जांपल में बता चुका है, बताओ तुम लोग का ऊपर है, तुम लोग बताएगा तुम करेगा वही यूनियन इंटरसेक्शन माइनस माइनस इंटरसेक्शन सर इक्वल हो टू। जाएगा। इसमें ये फॉर्मूला यूज कर देना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए माइनस बी, और निकाल देना। वी नो दिस। नंबर 4 में मत करना, कॉम्प्लेक्स ज्यादा होगा। नंबर 7 में फॉर्मूला यूज कर सकता है, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट? इट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ओनली, तो जो कि नंबर 6 में निकाल चुका तुम। 8 और 9 करना पड़ेगा। नंबर 4, नंबर 4 हम बताते हैं, देखो क्या बोला है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब वेन डायग्राम लिखेगा कुछ ऐसा है, ये बी है, इसका अंदर ए है, क्योंकि ए बी का सबसेट है, तो ए बी का सबसेट मतलब ए का सारा एलिमेंट्स बी में है, तो ए बी का अंदर हुआ। अब कौन बता सकेगा व्हाट इज ए यूनियन बी फ्रॉम हियर? ए और बी बी। का यूनियन क्या होगा? बी होगा ना, बिकॉज सारा एलिमेंट्स लेगा तो बी में ही आने वाला है, इक्वल टू बी। और ए और बी का इंटरसेक्शन, ए। बस कॉमन तो यही है, दोनों में कॉमन है, देखो देखो यही है। दोनों में जब कॉमन रीजन निकालेगा एक खुद, तो बस वही है। एमसीक्यू में पूछता है कभी कभी। ये क्या करना है, मैच द फॉलोइंग नहीं, ए राइट द कॉम्प्लीमेंट्स। नंबर ए, अगर ऑड नेचर नंबर है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इवन होगा, खत्म। नंबर बी, वही ए और बी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, खत्म। यही आंसर है, ए का आंसर बी है, बी का आंसर ए है। कोई डाउट? तो आंसर दे ही दिया। फिर क्या बोला है, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 5। कोई डाउट? ठीक है। नंबर 4 क्या बोला, डिविजिबल बाय 2 एंड 3 मतलब 6, तो डी क्या, डी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नॉट डिविजिबल बाय 6। सेम, एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, नंबर 5। नंबर 6 और आसान है, यहां से निकल गया एक्स इक्वल टू 3, तो एफ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स नॉट इक्वल टू 3, बिकॉज 3 को छोड़ना पड़ेगा, तो वही एफ कॉम्प्लीमेंट है। सिमिलरली 7 और 8, 7 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लेस देन 7, इक्वलिटी नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे इक्वलिटी है। नंबर 8 भी वही करना है, ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14। कोई डाउट? नंबर 5 करवाना हमको डिटेल में। तुम लोग बताना, करवाना तो हम करवाएगा, ऐसा नहीं है जो मौन व्रत धारण रखेगा, हमको करवाने में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े हम आदित्य। हाँ सर। तो तुमने एक काम करना, हमको ये पर्टिकुलरली आदित्य और संभव सेट्स का सारा हाँ एक्सरसाइज सर। करके भेजना हमको,
जब ठीक है। संभव का भी देखना हो जाएगा उसके बाद, और आदित्य भी भेजना हमको। हाँ अब देखो नंबर 6, लेट जाई बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। जो यूनिवर्सल सेट है सारा ट्रायंगल है, मतलब उसमें इक्विलेटरल आ जाएगा, आइसोसेलेस आ जाएगा, राइट एंगल आ जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल सब आ जाएगा। अब क्या बोला है, इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन दैट प्लेन विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? बताओ, सोचो। मेरा डाटा खत्म होने को आ गया। ये वैसे जाए क्या है? जाई इज अ यूनिवर्सल सेट, नहीं बताया था हम? जाई और यू सेम है सिंबल। मैंने नहीं बोला। जाई इज द यूनिवर्सल सेट, जाई और यू सेम है। तुम यू इस्तेमाल करो या जाई करो। बताओ व्हाट इज ए? सिंपल है, ऐसे सोचो। ए क्या है? कम से कम एक ट्रायंगल ऐसा होगा जो 60 डिग्री नहीं है, जिसका एक एंगल, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसे सोचो। इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के सारा। इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के सारा। हाँ एग्जैक्टली, ए में वो सारा ट्रायंगल है एक्सेप्ट 60 डिग्री, एक्सेप्ट इक्विलेटरल। क्यों? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो है जिसमें सब 60 डिग्री है। तो ए में क्या है? सारा ट्रायंगल जहां पे एटलीस्ट वन एंगल तो 60 डिग्री नहीं है, मतलब दो हो सकता है। ए में ऐसा ट्रायंगल हो सकता है जिसमें दो 60, ऑब्वियसली दो 60 पॉसिबल नहीं है। अगर एक 60 नहीं है तो ये भी 60 नहीं होगा। तो एक 60 डिग्री हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो मतलब एक एंगल ऐसा है जो 60 डिग्री ना हो, तो वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को हटा दिया ना। तो मतलब ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऑब्वियस सा बात है, जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा? सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई डाउट? समझ गया ना? नंबर 7 देखो, ये तो वेन डायग्राम से निकालना है। ए यूनियन बी क्या आएगा? यूनियन में 2 1 2 3 4 7 8 0, ये सारा आ जाएगा, एंड 3 भी। थ्री। इंटरसेक्शन में खाली 1 7 आएगा, है ना? हाँ। ए माइनस बी में खाली 2 और 4 आएगा, बिकॉज ये है ए माइनस बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 7 को छोड़ के क्या आएगा? सब आ जाएगा, 2 2 4 3 3 0 8 8 0। 4 6 5 9, यू भी तो है। 6 5 9 भी आएगा क्या? हाँ, कॉम्प्लीमेंट क्या? हाँ। इंटरसेक्शन का बाहर, इंटरसेक्शन का बाहर पूरा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट तक फैलेगा। इंटरसेक्शन का बाहर डजंट मीन सिर्फ ए और बी, इंटरसेक्शन का बाहर मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट तक। मम्मी फोन आ रहा है आपका, कोई डाउट? सेम नंबर 8, ड्रॉ द वेन डायग्राम फ्रॉम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हम बना के दिखाते हैं, देखो। तुम लोग फोटो ले लो, लेना है तो, और अभी बनाना है तो बना लो। ये ए, ये बी, इनका यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, तो ये वाला पार्ट होगा यूनियन को छोड़ के। कोई डाउट? देखो, यूनियन को छोड़ के, कोई डाउट? बना लिया? आगे बढ़ सकता है? ये लोका वाला लोका बुक का एक्सरसाइज अलग अलग है क्या? हाँ, तुम लोग का एनसीईआरटी बुक है, लोग अलग है। अभी हम सोचे तुम मैच लोग अपना नहीं से हो रहा प्रैक्टिस करना, है। हम उसका भी पीडीएफ भेज देगा, जो तुम लोगों को लिखवाया था एनसीईआरटी का, वो तो भेजा ही है अनुष्का वाला। हम फिर भी भेज देगा पीडीएफ करवा, तुम लोग फिर एनसीईआरटी खुद से करना। अरे मेरे पास एनसीईआरटी है। अच्छा, अब ये स्कूल पे डिपेंड करता है, बहुत स्कूल वाला ऐसे भी करवाता है। हाँ, हम बताता है कैसे करवाता है एक्चुअली। वेन डायग्राम बनाने दिया ना, तो लोग पहले बोलेगा पहले यूनियन का डायग्राम बनाओ, फिर कॉम्प्लीमेंट बनाओ। मतलब तुमको दिखाना पड़ेगा सेपरेटली, ये यूनियन क्या होता है, ये होता है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बाहर का। जैसे कि नंबर 2 पहले क्या दिखाएगा? इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन ये बीच का है, तो इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ये बीच वालों को छोड़ के। कोई डाउट? चेक करो, हम खाली बीच वालों को छोड़ दिया। अगर ए इंटरसेक्शन भी बीच वाला है, तो इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट वो बीच वालों को छोड़ के। कोई डाउट?
क्लियर? अब तुम देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बनना तो यही है बिकॉज फॉर्मूला सेम है, हाँ या ना? बिकॉज फॉर्मूला सेम है, बनना तो यही है। बट टीचर क्या एक्सपेक्ट करेगा, तुमको इसे बना के दिखाना पड़ेगा। पहले क्या बनाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, पहले बनाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट अब ए का बाहर, तो हम सेट करके दिखाते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट, ए का बाहर, कोई डाउट? ठीक है, इससे ज्यादा बेहतर इसी से खत्म होगा। ये ए कॉम्प्लीमेंट, हम बी कॉम्प्लीमेंट बनाता, देखना। तो बी कॉम्प्लीमेंट होगा जो बी का बाहर है, इसको हम रेड से बना देते हैं। फिर क्या बोला, दोनों का इंटरसेक्शन। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन में कौन सा कॉमन आ रहा है, तुम देखिएगा यूनियन का बाहर वाला ही कॉमन है, ना ए वाला पार्ट कॉमन है ना बी वाला पार्ट कॉमन, वो दोनों का बाहर का, यानी कि फाइनली ये कॉमन बाहर वाला है। देखो दोनों में कॉमन बाहर वाला ही रीजन है। तो तुमको ये तीन डायग्राम बनाना पड़ेगा नंबर 3 के लिए। लिख देना ये ए कॉम्प्लीमेंट, लिखना ये बी कॉम्प्लीमेंट, लिखना ये इंटरसेक्शन। कोई डाउट? क्लियर? अब नंबर 4 देखिएगा। तो नंबर 4 के लिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट पहले से बनाया हुआ है, हमको क्या निकालना, खाली यूनियन। तो तुम देखिएगा यूनियन में ये भी आ रहा है, यूनियन में तो जोड़ता है, तो बी वाला पार्ट आ जाएगा, बी और ए का थोड़ा थोड़ा पार्ट। तो वो हो गया ये। तो तुम लोग को बस शेडेड रीजन ही निकालना है। तुम लोग ऑब्वियसली फॉर्मूला से पता चल गया कौन सा शेडेड रीजन होगा, बट तुमको निकाल के दिखाना पड़ेगा। फिर ऑल्सो वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट, वो तो वेन डायग्राम। अच्छा नंबर 9, अच्छा नंबर 9 हमको करवाना है, चेक करो। इस बार लेटर्स दे दिया नंबर का जगह, यूनियन ठीक इंटरसेक्शन है। माइनस माइनस, यही निकालना है, खुद से करवाना। नंबर 10 में कितना वेरिफिकेशन कुछ हो करवाना है, गया इस एक्सरसाइज में? 10 और 11 वही है, वेरिफिकेशन करवाना है, चेक करो। 10 में भी परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 1 4 9, राइट। बस, क्योंकि डेसिमल सिस्टम बोल दिया ना। 1 4 9, ये ऑलरेडी एग्जाम्पल वाला है। प्राइम क्या है, 2 3 5 7। अब बस इसी का इस्तेमाल करके वेरीफाई करना है। हम लोग मालूम है ये फॉर्मूला, ये सारा आइडेंटिटीज है, देखो तुम चेक करेगा तो ये सारा आइडेंटिटीज लिखवा चुका है, बस वही हाँ वेरीफाई करना है, नीचे सारे चीज लेके। ठीक है, एग्जाम में हाँ। वेरीफाई ही देगा, फॉर्मूला प्रूफ करने नहीं देगा। फॉर्मूला प्रूफ देगा और तो तो ये तुमको वेरिफिकेशन कितना मार्क्स का आता है अप्रोक्स? तो 2 मार्क देगा, उससे ज्यादा क्या ही देगा। नंबर 11 देखो, वाई दिया हुआ 8 तक, ए वही 5 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 50, बी प्राइम, ठीक है, मतलब 8 का बीच का प्राइम। ड्रॉ वेन डायग्राम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन सेट्स, हेंस लीस्ट द एलिमेंट्स। तो ऐसा बनाना है, ऐसा ये बनाना है, वेन डायग्राम बना के ऐसे एलिमेंट को लिस्ट करना है डायग्राम में, वेन डायग्राम बना के लिस्ट करना है। एक हम बना के दिखाता है, क्या बोला है, ए क्या है बताओ, ए क्या क्या आएगा, 3 3 आएगा सिर्फ, और कुछ आएगा वो नहीं आएगा। 4 5 6 7, क्योंकि 7 स्क्वायर 49 होता है, इतना आएगा। कोई डाउट ए में? तो वेन डायग्राम क्या बताता है, ये ए है तो उसका बाहर है, तो बाहर में क्या क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, तो 1 2 8। कोई प्रॉब्लम? और हल्का हल्का पेंसिल से लाइट अंडरलाइन कर देना। समझ गया ना क्या करना है? कोई डाउट? वैसे बी टेस्ट निकालना है, वैसे ए माइनस बी निकालना है, और इस ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्वियसली है, फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो क्या हम खत्म कर सकते हैं यहाँ तक? अब ये बताओ, क्या एमएल अग्रवाल में वो नहीं है सम्स, फॉर्मूला रिलेटेड? हर्ष
जो तुम उस दिन बोल रहा था, क्या फॉर्मूला रिलेटेड सम्स नहीं है एमएल अग्रवाल में? मैं कुछ बोला था क्या? हाँ तुम बोला था उस टाइप का सम्स करवाएगा ही नहीं, हम बोला हाँ करवाएगा, फॉर्मूला रिलेटेड सम्स, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम लोग का स्कूल में तो ये सब सम कुछ कुछ कराया था। हाँ वही बोल रहा है, तो बुक एमएल अग्रवाल का बुक में है नहीं, वो बताओ, देखना पड़ेगा। खोल कर देखो, एक्सरसाइज 5.3 के बाद है क्या? होना तो चाहिए आई थिंक, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, हटाना तो नहीं चाहिए, चेक कर लो एक बार। अब ऑलमोस्ट सेट खत्म, अब खाली वो वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम कुछ नहीं है, डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास ही करवाएगा वर्ड प्रॉब्लम, वो बेसिक्स है। तुम लोग स्कूल में सेट हो गया आदित्य? हाँ सर, कब का खत्म होगी, तो तुम स्टार्टिंग लोगों तो को वर्ड हुई। प्रॉब्लम करवाया है क्या? बिकॉज कोर मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम न्यू सिलेबस में नहीं है। पता नहीं। कैसे पता नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन होगा, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग मैथ्स इज 26, नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग इंग्लिश इज 27। वो बहुत पहले से करवाया था, सेट्स हम मिस किए थे स्कूल का। एक बार किसी का कॉपी मंगवा के देखना, या स्कूल जाएगा तो मंगवा के देखना, जो भी है स्कूल बंदे तो फोन करके पूछो कि कहाँ तक लास्ट क्या हाँ करवाया, या ये भी पूछने चलेगा, खाली बुक में जो जो है वही करवाया नहीं करवाया, फिर पूछना वर्ड प्रॉब्लम का कुछ करवाया है, कैसे पूछ लेना, करवाया तो फिर ठीक है, अच्छा बात है, कर नहीं करवाया तो कोई बात नहीं हाँ सर। है। एमएल अग्रवाल में देख रहे सर, पेज नंबर बोलिए ना एक बार। अब इसका तो पेज नंबर है, इसे पेज नंबर ही नहीं लिखा है, ये आया नहीं है फोटोज में, पेज नंबर तो नहीं लिखा है, कि वो फोटो ऐसा खींचा जो पेज नंबर आया नहीं है। सर 5.3 के बाद है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन सेट सर। वही तो उसका फोटोज भेजना हमको कृपया करके, पीडीएफ बना के संभव, हाँ भैया आराम से दे रहे टाइम है। सर 5.4 है, फिर वो रिलेशन बेटा स्टार्ट उसको होगा। वो भेज दिया, हाँ काइनेमेटिक्स और जो भी उसको चाहिए था भेज दिया। कहाँ भेजा, अनुष्का को भेजा क्या सीधा? हाँ चलो ठीक है, अच्छा बात है। तो नेक्स्ट क्लास वर्ड प्रॉब्लम खत्म कर देगा, उसके बाद तुम लोग आज़ाद है, फिर अप्लाइड मैथ्स का क्लास अपना डिफरेंट हो जाएगा, और तुम लोग का देखता है रिलेशन फंक्शन या क्या करता है वो स्टार्ट करें, जो भी स्कूल में चल रहा है, रिलेशन फंक्शन में इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अच्छा अब ये बताओ, कोर और अप्लाइड मैथ्स तुम लोग टेस्ट कब देना पसंद करेगा? सर किस मंथ में अगस्त लेना है? में जुलाई? अरे अगस्त बहुत लेट है, जुलाई में लेना है हमको। 20 तारीख। 32। नहीं सर, 20 तारीख के पहले पहले हम 20 तारीख को बाहर जाएगा। हाँ तो 19 को दे दो सर 19 को कैसे दिएगा? क्यों 20 को ही बाहर जा रहा है, 19 को थोड़ी जा रहा सर पैकिंग तो करना पड़ेगा रात को। है, 18 को दे दो। हाँ सर, 18 को दे देगा। तो 18 जुलाई दोनों का टेस्ट है, कोर एंड अप्लाइड, ठीक है, हम सिलेबस भेज देगा। को अप्लाइड का तुम लोग बताओ क्या देना चाहता है संभव, और ये सर बस सीक्वेंस एंड सीरीज ले लीजिए, काफी है। नहीं, हमको 2 चैप्टर तो लेना है कम से कम, तो लोगरिथम ले लीजिए और एक। हमको सेट को इंक्लूड करना है, बिकॉज हमको सेट से अच्छे क्वेश्चन देने तो जितना हो उतना ही करा दीजिए। हाँ तो ये हम जितना रोज हो आएगा। उतना ही करा दीजिए। नहीं समझा, फिर से रिपीट करो। तो एक काम करता है, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज का सिर्फ एक बार एपी लेता है, एपी एंड लॉगरिथम डाल देता है, ठीक है, इस बारे में हाँ पढ़ सर। लो, हाँ भैया ठीक है संभव। नहीं भैया आप उसका बोल रहे ना। हेलो संभव, हाँ भैया एपी एंड लॉगरिथम, ठीक है भैया। और हम प्रूफ डेट डालेगा, प्रूफ डेट लॉग में d इक्वल टू d, क्या रखना, तो प्रैक्टिस करना, तुम प्रैक्टिस नहीं करता इसलिए तुम अच्छा नहीं होता। भैया कोर वाला का क्या है सिलेबस? कोर वाला ट्रिगोनोमेट्री का कंफर्म लेना है, ठीक है, रिलेशन हाय फंक्शन कंफर्म लेना हाय। है, और कॉम्प्लेक्स, ये सोच, ये 3 कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए। क्या क्या हुआ वैसे बताओ तो सही, कौन में बहुत ज्यादा हो गया? वो हुआ, सेट फंक्शंस हो हुआ, गया, कॉम्प्लेक्स सेट हो हो गया, गया। रिलेशन फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया,
बस 4 ही है। 3 चैप्टर देगा, डोंट वरी, 3 चैप्टर देगा। तो सेट सर ट्रिगो मत दीजिए, ट्रिगो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ट्रिगो को आधा कर लेता है, सारा नहीं हैं? देता। 5 दे देगा। हाँ ठीक है भैया, वो 4 फॉर्मूला मिला के दे देना, बस काफी होगा। ये थोड़ा तो देना बनता, नहीं तो फिर एकदम भी प्रैक्टिस नहीं होगा ना फिर। सर 3.2 तक ही दीजिएगा, 3.3 ज्यादा हो जाएगा। चलो अच्छा, वो रेडियन और बेसिक ट्रिगोनोमेट्री चलेगा, डन, आई एग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला तो ट्रिगो रख लो, सेट्स रख लो, और एक चैप्टर बताओ। ये आपका रिलेशन C फंक्शन हैवी हो जाएगा सेट्स के साथ, है ना? ठीक है, हाँ। कॉम्प्लेक्स रख लेता है, 3 अलग अलग चैप्टर। अच्छा भैया, और अच्छा वो चैप्टर का तो टेस्ट नहीं होगा जो आप एक एक्स्ट्रा से चैप्टर करवाया था ना? ना ना, पीएमआई उसका नहीं होगा, मैथमेटिकल इंडक्शन का नहीं होगा, उसका क्या ही टेस्ट लेगा। नहीं नहीं, वो नहीं होते, एक दिन का ही था, और एक चैप्टर आप एक्स्ट्रा करवाया था जो बुक में नहीं था, बोला ये भी हटा दिया, वो हटाना नहीं था, चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा, कॉपी खोल के देखना पड़ेगा। वर्ड प्रॉब्लम से करवाया था हम सेट्स में, और पता नहीं डेफिनेटली हम उसको उठा आप लेंगे। करवाया था। हाँ वर्ड प्रॉब्लम करवाया था, वर्ड प्रॉब्लम बोला था हटा दिया था सेट का, पर हम करवाया था तुम लोगों को, ओल्ड बुक डाउनलोड करके, पीडीएफ भी भेजा हुआ है। हाँ तो वर्ड प्रॉब्लम भी हाँ, आएगा, जिसका हम देगा वर्ड प्रॉब्लम, वो ना एक्स्ट्रा हो ही जाएगा, तो ऑब्वियसली वेडनेसडे को हो जाएगा। ठीक है, तो हम ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं दोनों का, तुम लोग का ग्रुप में मेंशन नहीं करेगा, हम बता दिया तुम लोग 2 ही जने सिर्फ। तो तुम लोग का 18 तारीख को टेस्ट है, और इन लोगों का भी हम बता देता है 18 तारीख, ठीक है। पर हम एपी से अच्छा क्वेश्चन देगा, हमसे एक्सपेक्ट मत करना हम लल्लू वाला देगा। सर एमएल अग्रवाल से देगा ना बस। हाँ सिमिलर क्वेश्चन, एमएल अग्रवाल काफी हम बोल रहे हैं, पर सिमिलर एक तो हल्का फुल्का। अब जो एमएल अग्रवाल वाला प्रूफ कुछ करने दिया है, हम उल्टा कर देगा कन्वर्स प्रूफ करने, उतना चेंजेस तो हम करेगा भाई, हम उतना चेंजेस तो लाएगा। प्रॉब्लम आता तो बारो, ठीक है भैया, हम लीव करते हैं। ठीक है चलो बाय।